हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रांश। 5 दिसंबर 1945 को एवेंजर टॉर्पीडो विध्वंसक विमान एक समूह 5 दिसंबर 1945 को पोर्ट लॉटरडेल से उड़ान भरी। उन्होंने यकीन था कि उनकी 3 घंटे की बमबारी यात्रा वैसे ही होगी जैसे वे पहले अनगिनत बार कर चुके। कुछ ही समय बाद विमानों में संपर्क टूट गया, जबकि यह एक सात और धूप वाला दिन था। इस उड़ान में एक अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर की देखरेख में उड़ाया गया। टेलर अनुभवी पायलट थे। शाम 7:04 पर एक आखिरी रेडियो प्रसारण टेलर से आता है। टेलर का मानना था कि उनके कंपास में खराबी आ गई है और फ्लाइट 19 गलत दिशा में उड़ रही है। इसके बाद अचानक ही 5 टीबीएमबी एवेंजर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से 14 लोग विमान चालक के साथ रडार से गायब हो गए। बाद में उसी दिन पीबीएमबी मरीनर ब्रूनो को विमान को फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन खोज के दौरान 13 विमान चालक के साथ ही ये विमान भी फ्लाइट 19 की तरह अचानक से ही गायब हो गए। कोलंबस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका ही सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपनी लेख में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया है। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधे जाकर समुद्र में गिरा। 1881 में एलन अस्टन जहाज न्यूयॉर्क के लिए लंदन से रवाना हुए। यात्रियों को अमेरिका ले जाने के लिए जहाज को 9 दिनों समुद्र में सफ़र करना था। जब कप्तान ने सरगासो सागर के माध्यम में एक अनियोजित शॉर्टकट लिया, अपनी तूफानी प्रकृति के लिए जाने वाला यह मार्ग एलन अस्टन के एक बरमूडा ट्रायंगल से होकर ले गया। चक्कर में कुछ ही समय में कप्तान ने दूरी एक गलत दिशा में नौकायान करते हुए एक अन्य जहाज को देखा। जहाज पर परिव्यक्ति दिखाई दिया और अप्रदर्शी रूप से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, ये मानते हुए कि किसी प्रकार का जाल था। एलन अस्टन ने कैप्टन ग्रिफिन के 2 दिनों के लिए एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी, इससे पहले कि एक चालक दल को सवार होने का आदेश दिया जाएगा। जांच की जाएगी कि जहाज में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। किसी अज्ञात कारणों से जहाज को एक कार्गो के साथ छोड़ दिया गया था। हिंसा का कोई संकेत नहीं था कि जहाज को आखिर क्यों छोड़ा गया। जहाज पर सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन उस जहाज में कोई इंसान नहीं था। कप्तान ग्रिफिन ने आदेश पर उनके चालक दल का एक छोटा सा चयन दल उस जहाज पर चढ़ गया और एलन अस्टन के साथ न्यूयॉर्क जाने लगा, जहां इसे फिर से ठीक किया गया। अपनी यात्रा में फिर से शुरू करने के लिए कुछ ही समय बाद एक भारी तूफान ने दोनों जहाज़ों को अलग कर दिया। जब तूफान गुजरा और कैप्टन ग्रिफिन ने एक बार फिर रहस्यमय जहाज को देखा, ग्रिफिन एक बार भी किसी अज्ञात कारणों से कोई भी नहीं था, चाहे वो समय और संसाधनों का दबाव के कारण हो या चालक दल के खोने का डर। क्यों ही ना कैप्टन ग्रिफिन ने जहाज को छोड़कर न्यूयॉर्क जाने का विकल्प चुना और उसके अस्थायी चालक दल को फिर से कभी नहीं देखा। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण, इसमें लेकर कई थ्योरी बनाई गई हैं। कुछ लोग एलियंस का आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस आए और इन जहाज़ों को लेकर चले गए। मौसम वैज्ञानिक रैंडी सर्वेयर ने कहा कि इस बादल के अंदर भी हवा इतनी तेज होती है कि अगर कोई भी विमान इसके अंदर चला जाए तो उसे तोड़ सकता है। इतनी तेज हवा के कारण यहाँ से समंदर की चक्रवात हवाएं बवंडर का बनना आम बात है। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज यहाँ गायब हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।